भगवान की है आरती पापियों को बाप से भवानी तमेव माता पिता तमेव बंधु सदा तमेव हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे भगवान भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती तुम्हारा धारण कैसे करें और धारणा का स्वरूप क्या है और धारणा मन भटका हुआ मन अंतिम समय में भी नहीं लगता है कि मन जा रहा है कि हम तो जा रहे हैं, ये रह गया वो रह गया, क्या होगा नाती का, क्या होगा बच्चों का। अधूरे काम छोड़ के जा रहे हैं तो ध्यान तो अधिकतर उसमें जाता है क्या, अधूरा काम छोड़ के जा रहे हैं। बच्चे छोटे छोटे, हमारी मौत हो रही है, अब इनका क्या करें। हमारे बाली ने जब अपने प्राण त्यागे थे तो चिंता रही, धारणा गलत हुई, मन घर की ओर गया तो पुत्रों की ओर गया कि मेरे पुत्रों का क्या होगा। धारणा को स्थिर करने के लिए उसने तुरंत ही अंगद को बुलाया, अंगद बेटा इधर आओ, और अंगद का हाथ पकड़ के और परमार्थ के हाथ में सौंप दिया। ये बालक का हाथ हम आपके हाथ में दे, राम जी के हाथ में सौंप दिया। राम जी के हाथ में अपने पुत्र का हाथ सौंप दिया तो धारणा स्तर हो गया, धारणा स्तर में ध्यान किया, भक्ति योग ने उच्च स्थान पाया। तो ये जो ध्यान होता है, भक्ति योग होती है, ये जो शीघ्र ही मन की मैल को मिटा देती है। प्रभु हमारे मन के बैर को कैसे मिटाए, क्योंकि हम तो घर छोड़ के आए हैं ना, राज्य बहुत बड़ा, भूमंडल का राज्य छोड़ के आए, सुंदर रानियों को छोड़ के आए, मंत्रियों को छोड़ के आए, मित्रों को छोड़ के आए हैं, सब परिवार को छोड़ करके आए हैं। और हो सकता है कि मन हमारा भटक जाए, स्त्रियों में चला जाए, पुत्रों में चला जाए, राज्य में चला जाए, प्रजा में चला जाए, मंत्रियों में चला जाए। इसका धारण, इसको कैसे बदले। सुखदेव जी सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जित आसनो जित श्वासो जित संगो जित इंद्रिय। आसन, श्वास, आसक्ति, संग को तो छोड़ना, अंतिम समय परिवार का संग हो छोड़ना, छोड़ दो, क्योंकि परिवार साथ नहीं जा रहा है। अब कुछ होने वाला नहीं है, प्राण जाएंगे तो किसी के याद में न चले जाए। इंद्रियों पर विजय करके बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल शरीर में लगाना चाहिए। अंधकोशे शरीर में सप्ताह में संयुक्त, जो भी दिखाई दे रहा है संसार में, जो भी दिखाई दे, ये ब्रह्म का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप, राज रूप है। और ब्रह्म किसके क्या क्या होता है? ब्रह्म तो शब्द पुण्य मन के ब्रह्म है। ये हवा का कहते हैं ब्रह्म हमारे परमात्मा कण कण में है, हर जगह ईश्वर है। मतलब कि हवा जो पवन है, वायु है, वो आपको हर जगह मिलेगी और बगैर वायु के जीवन संभव नहीं। तो ये जो हवा है जो हमें जीवन दान दे रही है, ये भी तो ब्रह्म है, हवा भी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म है जो हमारे उदर में समाहित है, जिसके द्वारा अग्नि शांत हो जाए, शरीर ठंडा पड़ जाता है तो गोविंदा नमो नमः।
पृथ्वी है, आकाश है, ये सभी ब्रह्म का ये सब अंग है और ये सब मिलकर के एक ब्रह्म का निर्माण करते हैं जो हर जगह है। आप कहीं भी रहोगे, पृथ्वी पे रहोगे, जल में रहोगे, आकाश में रहोगे, पवन के सानिध्य में रहोगे, अग्नि के सानिध्य में रहोगे, ये इनके सानिध्य में रहते हो। आप कहीं भी जाओगे तो ये ब्रह्म ही है। ये ब्रह्म हर जगह है, चाहे जीव छोटा हो चाहे बड़ा हो, ब्रह्म के द्वारा ही हम पालित पोषित होते हैं। ब्रह्म का एक तत्व भी विलीन हो गया तो ये जीवन असंभव हो जाएगा। हवा मिलना बंद हो जाए तो प्राणियों का विनाश हो जाएगा। अग्नि सबकी शांत हो जाए तो जीवन की आशा ही समाप्त हो जाएगी। इस राजन जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है ये सब ब्रह्म का ही आवरण है, वो इनका रूप है और उन्हीं की आराधना की जाती है। पाताल, रसातल, महातल, तलातल, सुतल, वितल, अतल, भूतल, नाभि में आकाश, सरोवर है, जललोक, तपलोक, सत्यलोक एवं दिशाएं के कान है, अश्विनी कुमार और नाक और अग्नि मुख है इनका। सूर्य चंद्रमा नेत्र हैं, पल के भूगलास, वाइन की यमनी डाले हैं, लज्जा लोभ है। तो इस प्रकार से ईश्वर का यही स्वरूप होता है। इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए अंत समय में। और यदि आसक्ति होती है जीव में, मरते व्यक्ति, श्रीमद् भागवत की कथा किसके लिए है कि मरने के लिए, और जीना है संसार में तो रामचरितमानस पढ़ो, वो तुम्हें जीना सिखाएगा कि समाज में कैसे जिए, कैसे बड़ों में रहे, हमारा कर्तव्य क्या है, हम कैसे व्यवहार करें, कैसे बाहर बोले, कैसे समाज में बोले, कैसे माता पिता से व्यवहार करें, ये राम जी ने सिखाया है। रामचरितमानस हमें जीना सिखाती है और श्रीमद् भागवत तो मरने का ढंग सिखाती है कि प्राण अंत में कैसे त्याग करें। यही तो पूछा है परीक्षा देने के, अंत समय आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, उस प्राणी को क्या करना चाहिए जिसके प्राण निकल रहे हों, अंत समय आ गया। इसकी कथा से कि मरने के बाद अपने आत्मा का हित हो वो कर। उन्होंने कहा कि भगवान तो सब जगह है, अहम आत्मा गुणाकेशम सर्वभूता सहस्थिता, हम सब जगह हैं, सर्वभूतों में विराजमान है। आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषानाम रवि अंशुमान। राजन ये परमात्मा सब जगह समाहित है। अब ये बताओ आप मुक्ति कौन सी चाहते हो? परीक्षित से प्रश्न किया कि आप कैसी मुक्ति चाहते हैं? कि महाराज मुक्ति कैसी होती है, क्या इसके प्रकार होते हैं? बिल्कुल प्रकार होते हैं। तो महाराज प्रकार बताइए। तो ये मुक्ति दो प्रकार की, सुखदेव जी कहते हैं कि मुक्ति दो प्रकार की होती है। एक होती है सत्य मुक्ति और एक होती है क्रमो मुक्ति। आप कौन सी मुक्ति चाहते हैं? सत्य मुक्ति चाहते हैं कि क्रमो मुक्ति? लेकिन महाराज इसका आप स्पष्ट कैसे करें, सत्य मुक्ति किसे कहते हैं और क्रमो मुक्ति किसे कहते हैं? जो ब्रह्मरंध्र, हमारे शरीर में कितने दरवाजे हैं? 10। 9 खोले हुए हैं, 7 तो इसमें ही है, मलमूत्र के 2 9 हो गए, और एक ब्रह्मरंध्र होता है ऊपर कि छोटे बच्चों के अंदर बहुत मुलायम होता है, अपना तो खोपड़ी रखी है। ये ब्रह्मरंध्र जो 10वां दरवाजा ऊपर होता है, ये बंद होता है, इसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं। बड़े बड़े योगी जब साधना में लिप्त हो जाते हैं, अपने प्राण वायु को ब्रह्मांड में चढ़ा लेते हैं, तो जब उन्हें कभी इस शरीर से निकलना है तो वो इस दरवाजों को फोड़ के प्राण निकलते हैं, ब्रह्मरंध्र को फोड़ के प्राण निकलते हैं। तो जब ब्रह्मरंध्र तोड़ के प्राण निकल जाए तो समझ लो कि आपका सीधा स्वर्ग में ब्रह्मलोक में आपकी प्राप्ति हो जाए, वहां आपको बीच में रुकना नहीं पड़ेगा। तो ब्रह्मरंध्र को तोड़ बड़े बड़े योगियों का फूट जाता है,
मैंने अपनी आंखों से देखा। ये ब्रह्मांड फोड़ करके, कपाट फूट करके प्राण निकलता है। और जब ये ब्रह्मांड फूटता नहीं है हम तुम लोगों को, कितना भी दुष्ट व्यक्ति क्यों न हो, और वो शरीर छोड़ जाए, तो उसके जो परिवार वाले हैं कभी वो ये नहीं लिखते पत्र में, शोक पत्र में, कि हमारे पिताजी का नरकवास हो गया। सब लिखते हैं कि मेरे पिताजी का फलाने दिन स्वर्गवास, उनकी आत्मा शांति हेतु ब्रह्म भोज फलाना तारीख को कृपया करके पधारने की कृपा करें, आत्मा की शांति प्रदान करें, ये तो लिखते हैं। नरकवास कोई नहीं लिखते, कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, और मरने के बाद लोग उस कह रहे बहुत अच्छा रहा, मर गया है, एक कढ़ाई बचा रहता था। तो ऐसे लोगों को स्वर्ग तो मिलेगा नहीं। लोग सोचे तो परलोक में सुख, परलोक में सुख तो तभी मिलेगा जब लोक में यशु पैदा कर जाओगे, सो यशु पैदा कर जाओगे। तुम्हारा नाम यहाँ खराब हो गया है, तुम्हारे चाल चरण खराब होने से तुम्हारा यहाँ लोग हीन दृष्टि से तुम्हारा नाम लेते हैं, तो लोक में सो यशु ही नहीं फैला पाया, अच्छा नहीं बन पाए, तो परमात्मा के यहाँ कहाँ अच्छे मिल जाए। लोक सुख, परलोक सुख, परलोक में तो सुख तभी मिलता है जब तुम यहाँ अच्छाई करके जाओ और समाज में तुम्हारी बात चले, लोग तुम्हारी शिक्षा को ग्रहण करें। आज के नवयुग बच्चे तुम्हारी शिक्षा को ग्रहण करें। बड़े बड़े ऐसे महान व्यक्तियों के फोटो हम अपने घर में लगाते हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो स्वतंत्रता सेनानी हो, जिन्होंने भारत के लिए, अपने देश के लिए प्राणों का बलिदान किया है। वो हमारे वंश के नहीं है, उनको हमें पता नहीं है कि किसके पुत्र थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जो हमें नीतियां सिखाई है, जो उन्होंने शिक्षा दी है समाज को, उस शिक्षा के रूप में आज वो अमर है, हर घर में टंगे हैं, क्रांतिकारियों के फोटो टंगे हैं, सुंदर लगते हैं। ये महान व्यक्ति हैं, चाहे भले विवेकानंद जैसे महान संत क्यों ना हो, लेकिन इन्होंने समाज को कुछ दिया है, तो आज मरने के बाद भी वो आज हमारे बीच में अमर हैं। उनको हम फोटो चढ़ाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, जयंतियां मना रहे हैं, नहीं तो हजारों लोग, करोड़ों लोग रोज मरते हैं, एक घंटे में 5,500 लोग मरते हैं। विश्व का ये मृत्यु दर है, 5,500 व्यक्ति प्रति घंटे समाप्त हो जाए, सांस छोड़ जाते हैं। तो ये फूट करके निकलता है, फूटा निकला, और जिसको नहीं फूटता है तो उसको शमशान में ले जाते हैं फिर, और लड़के से कहते हैं कि बेटा अब इसके लकड़ी दे दे, तो उसका सर ही फोड़ते हैं। जब अधजला हो जाता है तो उसके सर में लकड़ी से सर फोड़ देते हैं। सर फूट गया, सब लोग घर पे आ जाते हैं, जब तक वहीं बैठेंगे शमशान, जब तक उसको लकड़ी नहीं लग जाएगी। कहने का मतलब कि लकड़ी क्यों दी सर में, कि उसका ब्रह्मांड फूटा नहीं है। प्राण निकले हैं तो नाक से निकल गए, कि मुंह से निकल गए, कि कान से निकले हैं, कहां से निकले? 9 दरवाजे खुले हैं, इनसे प्राण निकले। फिर भी मुझे आभास है कि हमारे जो पूर्वज है, जो दादा है, पता शरीर छोड़ दिया, शायद कहीं इनकी प्राण वायु ब्रह्मांड में हो, तो ब्रह्मांड में होने के कारण हो सकती है ब्रह्मांड में हो गई, तो हम इनके ब्रह्मांड यानी ब्रह्मांड को ही तोड़ देंगे। इसलिए वो और कामना करते हैं कि हमने तुम्हारा पुत्र कामना करता है शमशान में कि हे पिताजी, हे दादा, हमने तुम्हारे ब्रह्मांड को तोड़ दिया है, इसलिए यदि आपकी प्राणवायु हम चाहते हैं कि स्वर्ग में आप जाए, फूट जाता है ब्रह्मांड, उसे ब्रह्मलोक ही मिलता है, इसलिए कहते हैं कि वो स्वर्गवासी हो गए। पूरी भक्त भगवान, ये कामना है, परिवार की कामना है। तो राजन जो ब्रह्म, ये तो ब्रह्मांड तोड़ करके सत्यो मुक्ति होती है, और तो इसका डायरेक्ट सीधा संबंध, प्राण निकलते हैं तो सीधे स्वर्ग के लिए, ये होता है सत्यो मुक्ति, और दूसरी होती है क्रमो मुक्ति। वो आपको क्रम से, हर प्राणी को अपने कर्म के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार, उससे हर जब प्राण निकलेंगे
तो उसे स्वर्ग में जाना पड़ेगा, कुछ दिन वहां टिकेगा वो प्राण, फिर महलोक में जाना पड़ेगा, फिर तपलोक में जाना पड़ेगा, फिर सतलोक में से रोका जाएगा, और जब पूर्ण क्षीण हो जाएगा फिर इसी मृत्युलोक में उसे भेज दिया जाएगा। बोलिए भक्त भगवान की जय हो। और कुछ लोग अपनी वासनाओं के कारण कुछ देवताओं की पूजा करते हैं, अपनी कामनाओं के अनुसार हर देवता का ध्यान करें। यदि कोई कामना है तीव्र भक्ति योगी चाहिए तो पुरुषम परम, मोक्ष के लिए भगवान की धारणा का और ध्यान करें, केवल मोक्ष के लिए। यदि मोक्ष लेना है, धन लेना है तो कुबेर का ध्यान करो, स्वर्ग लेना है तो इंद्र की बिनु पद करे को कहो परिवारो, बिनु पद करे को कहो परिवारो, विपुल नयन को नैनो विहीना, विपुल नयन को नैन विहीना, विपुल नयन कोई नैनो विहीना, विपुल नयन को नैन विहीना, रेष्टे पोष्टे को अति तन कीना, रेष्टे पोष्टे को अति तन कीना, रेष्टे पोष्टे को अति तन कीना, रेष्टे पोष्टे को अति तन कीना। ऐसी प्रजा अद्भुत प्रजा पैदा की, गौ मुखहीन किसी के मोही नहीं है, विपुल मुख काऊ किसी के तमाम मुंह लगाते, बहुपद बिनु पद किसी के पैर ही नहीं है, बहुपद किसी के अनेक पैर लगाते, कोई विपुल नयन हजारों नेत्र लगाते, कोई नयन विहीना किसी के नेत्र ही नहीं है। अब किससे देखें, मोही नहीं है, किससे खाए। ये बारात हमारे भोले बाबा की विवाह में गई है, और जब ये बारात पहुंची है भोले बाबा की, हिमगिरी महाराज के यहाँ, तो सब देवता भी गए हैं बाजार उन बारात में, और ऋषि मुनि भी गए हैं, और ये हमारे गण भी गए हैं। भोले बाबा के ये गण थे, इनकी बनाई हुई प्रजा भी गई। तो भोले बाबा की बारात में 3 समाज है। एक समाज देवताओं का है जो पहले आगे चलता है, और दूसरा समाज ऋषि मुनियों का है जो बीच में चल रहा है, और तीसरा समाज भोले बाबा का है जो पीछे चल रहा है। तो 2 समाज जब आगे बढ़े तो उनको सुंदर जन्माशा दिया हुआ तो होगा। भोले बाबा की बारात जब पहुंची तो सब 2 समाजों को तो बढ़िया जो है बिछावट करवाई, आसन डलवाए, पीढ़े लगवाए, थाली लगवाई, सुंदर भोजन उस पर परोसा गया। सब देवता अपने अपने आसन पर बैठ गए, सामने भोजन का थाल रखा हुआ है, विभिन्न प्रकार के भोजन है। संत महात्मा की पंगत बैठ गई, ऋषि मुनियों की पंगति को बिठा दिया बड़े सद्भाव से। लेकिन एक ऐसा समाज है कि जो खड़ा है, कोई उसको पत्थर नहीं डाला है, कहा कोई पत्थर डाल दो इसे। सब बारात बैठ गई कि नहीं महाराज एक समाज खड़ा है तो उनको भी पत्थर डालो। तो पत्थर वाले जाए और देखा कि को मुखहीन विपुल मुख काऊ, किसी के हजारों मुंह देखे और किसी के मुंह ही नहीं है, तो पत्थर वाले लौट आए, भगवान ने उनको पत्थर कहाँ डाले। हिमाचल से कहा कि हिमाचल ने कहा कि भाई इनको समाज में पत्थर डालो,
बार बार चिल्ला रहे, इनको तो सामान को भी बिठा लो। तो मंत्री दौड़ के आए कि महाराज आप ही देखो, आप ही डालते देखो लो पत्थर कि क्या क्या बड़ी समस्या है, खड़ी हो गई। क्या किसी के मुंह ही नहीं है? अब जब मुंह नहीं है तो यदि उसको बिठा दिया गया, पत्थर न डाली जाए तो ये क्या क्यों रे, क्या मैं भोजन नहीं करता हूँ? करता हूँ। अब मुंह है नहीं, डालते हैं तो ये कहता है क्यों रे, हमारे मुंह नहीं है तो पत्थर क्यों डाला, मजाक कर रहा है। और डालते हैं तो कहता है कि पत्थर क्यों डाला, और नहीं डालते तो ये कहेगा कि क्यों आप भोजन नहीं करते होंगे। अब महाराज इसके 100 मुंह है, विपुल मुख काऊ, जिसके 100 मुंह लगे। अब क्या पता, क्या मालूम कौन से मुंह से खाते हैं। 100 पत्थर डाले, 100 से खाते हैं कि 1 से खाते हैं कि 4 से खाते हैं। यदि 1 पत्थर डाले तो ये कहेगा क्यों मजाक करता है, हमारे 100 मुंह है तो हम तो 1 से खाते होंगे। और 100 पत्थर डाले तो ये कहेगा क्यों मजाक कर रहा है, मैं सब मुंह से खाता हूँ क्या। समस्या बड़ी गंभीर हो रही है महाराज। को मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी के मुंह नहीं है तो पत्थर डाले कि न डाले। किसी के हजारों मुंह लगे हैं तो कितनी पत्थरें डाल दे। समस्या। उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि इनके लिए एक विचार बनाया गोष्ठी की, भाई इनको भोजन कैसे कराया जाए। तो समझदार लोग इकट्ठे होने का ऐसा करो कि इनका एक टेबल लगा दो भैया, स्टार लगा दो, लंबी लंबी टेबलें बिछा दो, उस पर कपड़ा डाल दो और उस पर अपने बर्तन भर के रख दो, मिठाइयों के, पूड़ियों के, सब्जियों के, जितने भी छाल बनाए सबके रख दो और उनसे ये कह दो भैया अपने हाथ से उठाओ खाओ। यानी बफर सिस्टम कर दो। क्या हुआ? बफर सिस्टम। अब बफर सिस्टम से पूछना नहीं है तुम क्या खाए, तुम्हारी इच्छा क्या है, जो इच्छा हो जो खाओ, खाओ खाओ ना खाओ तो अपने बैठो। कोई आपसे ये कहेगा नहीं कि और ले, है ना। तो भैया जिससे खाते रहेंगे उन्हें खाते रहेंगे। उन भूत प्रेतों के लिए ये बफर किसके लिए था? भूत प्रेत पशाच्य, इनके लिए बफर। अब हमारी संस्कृति में आज आया है 10-5 वर्ष से, जहाँ देखो तो बफर सिस्टम। किसी भी गार्डन में जाओ वो बफर है, चलो भैया बफर खाया। बफर का कैसा हुआ नाम हुआ कि बफर के लिए लोग यार कहाँ कहाँ दौड़ते हैं। अब बफर में भोजन में जाते पेट भी नहीं भरता, कपड़े खराब कर रहे हैं, टक्कर दे रहे हैं, कहीं रायता बगल गया, कहीं सब्जी, बड़ी समस्या है। लेकिन यहाँ हुआ है तो जो देवता है, जो ऋषि मुनि है, वो बैठ करके भोजन कर रहे हैं आसन लगा करके, और जो भूत प्रेत है उनके लिए बफर है। तो जो बफर में जाओ तो भूत प्रेत की तरह भोजन करो। बोले भक्त भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी ने सृष्टि को देखा तो मना कर दिया कि महाराज ये सृष्टि मत करो, ये तो भूतों के संसार को ही खा डालेगी। शंकर जी ने कहा प्रभु आपने आदेश दिया था कि सृष्टि करो तो मैं सृष्टि करने लगा, आप कह रहे हैं कि बंद कर दो तो मैंने बंद कर दूंगा, आज से किसी को नहीं बनाऊंगा। भोले बाबा ने अपनी सृष्टि बंद कर दी। अब विचार किया कि सबने सृष्टि तो की लेकिन भूत प्रेतों को बना दिया, जो ठीक नहीं है, आप क्या करें। फिर मन से विचार किया और भगवान शिव तपस्या के लिए चले गए। ब्रह्मा जी ने इसके बाद 10 पुत्र पैदा किए। मरीचि ये ब्रह्मा जी के द्वारा मानसिक सृष्टि है, संकल्प से द्वारा ये इनको पैदा किया है। संकल्प किया कि हमारे इतने बालक एकदम खड़े हो जाए, सामने आ जाए भगवान के। तो मरीचि अत्रि अंगिरासो पुनस्त पुनः है तो भृगु वशिष्ठ दक्ष तत्र नारदा, ये 10 पुत्र पैदा किए। छायायाम ब्रह्मो यज्ञे देवहूत्यापति प्रभु, छाया से कदम जी को पैदा किया। इस प्रकार से इनके ये पुत्र फिर जब खड़े हो गए, इनसे कहा कि महाराज मुझे क्या करना है। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सब भाई मिलकर के मेरा सहयोग करो, जैसे मैंने तुमको मन से संकल्प से तुम्हें निकाला है भगवान के उधर से, वैसे ही तुम हमारे साथ प्रभु नारायण के गर्भ से उधर से इस सृष्टि को निकालो, बहुत से मार्गों को निकालो।
उन्होंने कहा कि महाराज अभी हम नहीं निकाल पाए, इस कार्य में हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। क्यों? कि अभी हमें तपस्या करना है, हम तपस्या करके लौटेंगे तब ये काम करेंगे, तब तुम्हारा हम सहयोग करेंगे। तो ये सब तपस्या के लिए चले गए। भगवान ब्रह्मा जी को बड़ा विचार आया कि अब क्या करें। जो पहले 4 पैदा किए शनकादिक ऋषि वो भी तपस्या को चले गए, अब ये 10 पैदा किए ये भी तपस्या को चले गए, और रुद्र ने जो पैदा किए थे उनकी शुद्धि प्रजाति। अब ये भगवान का शंकर जो अब इनका प्रभु का आदेश का पालन कैसे किया है, सृष्टि कैसे बढ़ेगा, चिंता करने लगे। और चिंता की यश शत्रुपान सोवल श्याम भूमन स्वराट स्त्री यासी शत्रुपा क्यों मैं सच महात्मा। जब चिंता हुई तो शरीर अब भगवान नारायण का ध्यान किया कि प्रभु आप इस संकट की घड़ी से मुझे उबारो। मैं संकल्प तो दिया है आपने, लेकिन मैं संकल्प को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। प्रभु आप कृपा करें। भगवान स्वयं लक्ष्मी नारायण ने रूप धारण करके और वहां ब्रह्मा जी के एक दाएं और बाएं अंग से एक जोड़ा प्रकट हुआ। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा तो स्त्री आशी शत्रुपा क्यों ऐसा महात्मना, ये मनु शत्रुपा प्रकट हो गए। मनु शत्रुपा का नाम रख दिया कि तुम मनु हो और तुम शत्रुपा। ये लक्ष्मी नारायण के अंश है। और ये मनु शत्रुपा या लक्ष्मी नारायण के अंश है तो कितनी सुंदर है, कितनी भावी। जो रामचरितमानस में बड़ा सुंदर इनका व्याख्यान है। अब तुम स्त्री और पुरुष के जोड़े से ही संतान पैदा कर। अभी तक हम मानसिक सृष्टि कर रहे थे, अब ये मानसिक जो संकल्प के द्वारा निकाले जा रहे हैं वो काम नहीं कर पा रहे। अब तुम स्त्री पुरुष के जोड़े से मैथुन सृष्टि से मैथुन क्रिया से सृष्टि करो। अब तुम जो है स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हो गया। उन्होंने कहा कि महाराज सृष्टि तो कर लें, लेकिन यहाँ सृष्टि करेंगे तो ये यहाँ पृथ्वी को तो हिरणाक्ष ले गया है रसातल में, रसातल में डूबी हुई है कि पृथ्वी रसातल में। रसातल माने यहाँ दैत्य पैदा हो गए। जिस जगह पर दैत्य पैदा हो जाए, जिस भूमि पर जहाँ जिस क्षेत्र में दैत्यों का जहाँ अत्याचार अनाचार हो, वहां की जगह ये मानो रसातल में डूबी, मान लो पापुरों भी रसातल में डूब जाती है। अपन कहते हैं ना जमीन फट गई, जमीन फटी नहीं है, कोई ऐसा अंदेशा हो गया है, ऐसा वहां कोई घटना घट गई है जो सबको सहन नहीं हो रही है। असहनीय घटना घटने की जगह पर कहते हैं कि वो जमीन फट गई। जमीन नहीं फटी है, वहाँ घटना बहुत बुरी घटी है जिसको देखने में भी नहीं आ रही, तब कहते हैं बहुत। अपन कहावत में कह लेते हैं कि जमीन फट गई, जमीन थोड़ी फट गई। रसातल में डूबी हुई पृथ्वी क्योंकि हिरण्यकश्यप जैसे महान दैत्य यहाँ पर उपद्रव मचा हुआ है। और जिस क्षेत्र में हिरण्याक्ष, हिरण्य माने सोनाक्ष माने चांदी, हिरण्याक्ष का आप शब्द विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? हिरण्य माने सोना, पाक्ष माने चांदी। और ये सोने चांदी के लिए 24 घंटे सुबह से शाम तक घूमते रहते हैं, किसी की जान भी ले सकते हैं। तो इनको हिरण्याक्ष कहा गया, जो लूट करते हैं ना। हमारी माताओं ने हिरण्याक्ष की वजह से जंजीर पहनना बंद कर दी, कानों में कुंडल पहनना बंद कर दिए। इतने सोने की जो आभूषण थे आज हमारी माताओं ने बंद कर दिए। अब तो लिली के पहनती ले जा 10 रुपए की, क्योंकि हिरण्याक्ष हर जगह मिल जाते हैं। नहर से होते हुए या तो नहर में मिल जाए मोटरसाइकिल लिए, बाजार में जा तो बाजार में मेला में खड़े, रोड बाजार में खड़े, रोडों में खड़े और मोटरसाइकिल लिए झटका दिया लिए चले गए। भगवान की। और जब यहाँ काफी भीड़ होती है
तो ऐसे महान स्थान पे भी तमाम हैरान से आ जाते हैं। फिर यहाँ माइकों में बोली लगती है फलाने की जन्नी आए तो लक्ष्मी का बेटा है नारद इधर आओ। एक बार नहीं 3 बार जल्दी शब्द का प्रयोग किया। सुनी जननी सोई और सुख बड़ भागी, सुने जननी किससे कह रहे कई मैया से कहे सुने जननी सोई सुख बड़ भागी, 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 जो भी तुम्हारा चरण अनुरागी, जो पे तुम्हारा चरण अनुरागी, जो पे तुम्हारा चरण अनुरागी। जननी धरती धन्य है। अब नारद के सामने वही समस्या है कि ये सब जननी है, हमारे लिए तीनों माता हमारी जननी है। और जननी कौन बड़ी कौन छोटी, ये पुत्र के लिए बड़ा असंभव है। इसमें विषमता निकालना, क्योंकि नारद जी तो पुत्र है, पुत्र को समस्त माताओं को समता होनी चाहिए, विषमता नहीं होनी चाहिए। अब नारद जी ने चौथी माँ को याद किया उसी समय, और माँ का निर्णय तो माँ ही करेगी, चाहे वो छोटी बताए चाहे बड़ी बताए। और एकदम चौथी माँ कौन है कि मैया गंगा, और गंगा का स्मरण किया कि मैया तू रह गई है जगत जननी, सबका तारण करने वाली, अब तू आ जा। ये मेरे सामने जो समस्या खड़ी है उसका निवारण तो ही कर दे। गंगा मैया को जैसे बुलाया तो गंगा मैया प्रकट हो गई, काला कलूटा वेशभूषा धारण करके, बिल्कुल काली, मैंने मटेरे कपड़े पहने। वो भैया ये कौन आ गया? देवियों ने कहा ये कौन है? उन्होंने कहा कि देवी हम गंगा हैं। क्योंकि तुम गंगा हो, ये तुम्हारी काला कलूटा ये उल्टा सीधा ये। उन्होंने कहा ये हमारे लोग हमसे जाते हैं ना, तो हमें कोई धर्म लेके नहीं जाता, पाप लेके जाते हैं कि कुछ हो गया जब गंगा नहाया, कुछ भी पाप बन गया जो या गंगा नहाया, तो जितने भी पाप होते हैं वो हमें छोड़ जाते हैं। और ये पापों की ही गंदगी है, और हम इन पापों को लिए घूमते रहते हैं। अब इन पापों का क्षय कैसे हो? पाप जब धुलते धुलते बहुत हो जाते हैं, ये हमारे ऊपर आ जाते हैं, ये कालिमा पाप की है। अब हम चाहते हैं कि संसार में सबसे बड़ी प्रतिपदान करने वाली कोई देवी मिल जाती है तो वो अपने हाथ से जल छिड़कती है तो हमारे ये समस्त पाप जल के राख हो जाते हैं। इसलिए हम कामना करके आए हैं, हे लक्ष्मी आप तो जगत माता है, जगत जननी है, क्यों नहीं आप अपने प्रभाव से, आप तो पतिव्रता है ना, आप जल मेरे ऊपर डालो, मेरी ये समस्या है ये उसको दूर करे। लक्ष्मी ने कहा, लक्ष्मी मैया ने कहा बिल्कुल हम संसार में पूज्य हैं, जगत माता है, और हम ये तुम्हारा निवारण अभी करते हैं संकट का। हाथ में जल लिया और भगवान के चरणों का ध्यान करके, और जैसे ही छिड़का कुछ नहीं हुआ। अब तो मैया चक्कर में पड़ गई, ये क्या हुआ? गंगा मैया ने कहा कि देखो तुम सही पतिव्रता नहीं है, कहीं चूक हो गई है। देखो पतिव्रता धर्म ये थोड़ा ही है,
कि वाणी से कभी कठोर बोल जाए तो भी धर्म नष्ट हो जाता है। वाणी में, व्यवहार में, किसी भी तरह क्रोध में। मैया सती ने क्या क्या नहीं किया? बाबा से झूठ बोला, झूठ बोलने से भी ये धर्म नष्ट होता है। और बाबा से झूठ बोले कछु न परीक्षा, कितना बड़ा झूठ। 3 प्रणाम तुम्हारे, प्रणाम तो भगवान कर रहे हैं और सती कह रहे हो कि हमने प्रणाम किया, झूठ। अब सती मैया से पार्वती से कहा गया देवी तुम बताओ जगत में ये तुम सबसे पूज्य हो, अन्नपूर्णा देवी हो, तो आप ही मेरे कष्ट को दूर करें। अब मैया समझ गई कि बिना लक्ष्मी ने तो जल फेंक दिया और कुछ नहीं हुआ, बेइज्जती करा ली, तो हम काहे को बेइज्जती करा? हमने, तुम ब्रह्मानी से, अब ब्रह्मानी से कहा कर तुम ही डाल दो जल, ये हमारा पाप जल जाए। ब्रह्मानी ने कहा हो सकती है गड़बड़ करी, हमने की ब्रह्मा जी से काफी बार उल्टा सीधा कह दिया है, तो धर्म नष्ट होगा तो ये संसार में हंसी हो जाएगी, इसलिए शांत बैठो ना। कहने का मतलब कि हम नहीं, तो लक्ष्मी ने कर दिया बोले। अब लक्ष्मी ने कहा हमारी बेइज्जती हो गई, धन्य। अब नारद जी ने कहा गए नारद, गंगा मैया नारद जी से पूछा कि नारद ये तो गड़बड़ हो गई, अब जी पाप हमारे कहाँ धोले, कैसे नष्ट हो? तो नारद जी ने कहा मैया ऐसा करो, एक पृथ्वी पर चित्रकूट पर जाओ, वहां पर देवी अनुसुईया रहती है और हो सकता है कि वो अपने पति के चरणों में प्राण रहती है 24 घंटे। एक ही धर्म एक व्रत और काय वचन मन पति पद प्रेम। अब ये मत सोचना कि पति के चरणों की सेवा से ही परमात्मा मिलता है, ये सोचो कि पटेल ने कथा में कही थी, ये उनके लिए है जिनके माता पिता सास ससुर नहीं है। जो सास ससुर उनके नहीं है तब ऐसी स्थिति में ऐसा होता है कि एक ही धर्म एक व्रत में मां, जो पति है माता पिता स्वर्ग चले गए, या तुम कहीं माता पिता के चरणों से दूर रह रही हो, पति के साथ अकेले में किसी भी देश विदेश में, वहां ये स्त्री का धर्म होता है। और यदि घर पर सास ससुर है तो माता पिता है तो वो शिक्षा लो सुनैना वाली। सुनैना ने जानकी से कहा है गोद में रख करके बेटी जिस रघुवंश में जा रही हो और नेवी वंश से जा रही हो, यहाँ की मर्यादा मत भूलना। तुम्हें क्या करना है कि सासु ससुर पद यहाँ है। यदि सास माता पिता तुम्हारे घर में है तो कहाँ कल्याण है कि सासु ससुर पद पूजा करो, और पति की पति रुखल की आयुष अनुसर। पति के स्वभाव को देख लो, ये क्या मांग सकते हैं, भूखे है कि प्यासे है, और पगड़ मांगे दे दो। बोली भक्त भगवान तो स्वर्ग तुम्हारे चरणों में आ जाएगा, आंगन में आ जाएगा। मैया अनुसुईया मैया ऐसी है, हो सकता है कि जाओ पृथ्वी पर जाओ, हमने कहा क्यों नारद, या हम स्वर्ग में रहने वाली लक्ष्मी तीनों देवियों ने इनका जो दूर नहीं कर पाया, तो क्या जमीन पर रहने वाली वो एक साधारण स्त्री इतना बड़ा काम करने की जो हमसे नहीं हुआ है। नारद ने कहा कि मैया तेरी गंगा मैया चली जाए, हो सकता है कि तुमसे नहीं हो पाया है, वो सारा तेरी अनुसुईया मैया का। गंगा मैया तुरंत गई और जाके अनुसुईया के यहाँ पहुंची। अनुसुईया ने स्वागत किया और एक जल छिड़क कर जैसे छिड़का और गंगा मैया का स्वरूप सुंदर बन गया। बोल भक्त भगवान की। अब नारद जी कुछ दिन समय के बाद घर पहुंचे, तीनों देवियां मिली। तीनों देवियां मिली, पूछा कि नारद जी बताइए क्या हुआ गंगा का, दुख दूर हो गया? उसने कर दिया जहाँ ले गए थे चित्रकूट में। नारद जी के मैया अब क्या कहें कि छीटा पड़ ही नहीं पाया, तब तक उसका स्वरूप सुंदर बन गया मैया का, सब जल के राख हो गया पाप। इसका मतलब है कि संसार मृत्यु लोक में पृथ्वी पर रहने वाली कोई स्त्री इतनी ऊंची है कि जो हमसे भी ज्यादा है। पूछा गया क्यों नारद जी, प्रभु को मालूम है
कब से वहां जाते आते हैं। तो हमारे प्रभु को सब मालूम है, अनुसुईया सबसे आगे है। अब विचार किया तीनों देवियों ने भी, जब ऐसी कोई हमारी मातृ शक्ति पैदा हो गई है जमीन पर, तो हमसे आगे है, तो स्वर्ग में हमारी पूजा पर कौन करेगा? हम तो छोटे माने जाएंगे। लोग अनुसुईया की पूजा करेंगे, अनुसुईया हमसे आगे निकल गई, इसको नीचा दिखाना है। ईर्ष्या बहुत बुरी होती है मेरे प्यारे। ईर्ष्या किसी को ऊंचा उठता नहीं देख पाती है। समुद्र में जब सुंदरकांड में देखा है कि एक राक्षसी रहती है, वो क्या करती है कि समुद्र में रहने वाले जीवों को नहीं खाती है तो वो मांसाहारी, लेकिन समुद्र में जो जीव रह रहे हैं उनका मांस नहीं खाती। घड़ियाल नहीं खाती है और मछलियों को नहीं खाती है, तमाम जीवों को नहीं खाती है। किसको खाती है? जो ऊपर उड़ के जाता है उसकी छाया पकड़ लेती है और नीचे गिरा करके उसका भोजन, किसका भोजन करती है? ऊपर से आकाश से जाता हुआ उसकी छाया पकड़ती है। कौन है वो है ईर्ष्या। पहली ईर्ष्या ऐसी होती है कि हम अपने पड़ोसी के ऊंचे उठते हुए नहीं देख पा रहे, सोच रहे इसको नीचे गिरा है। हम दूसरों को ऊंचा उठता हुआ देखें, उससे प्रसन्नता हो, तो परमात्मा भी तुमसे कहेगा कि तुम्हें भी मौका मिलेगा कि जब दूसरे की खुशी में अपनी खुशी की इजहार कर दो तो तुम्हें भी मौका मिलेगा। उसकी खुशी से, उसकी तरक्की से आप ईर्ष्या मत करो, उसकी खुशी में ही अपनी खुशी मिला दो। हो सकता है कि परमात्मा की कृपा तुम पर भी आ जाए, तुम्हारे घर में भी खुशी आ जाए, लेकिन ऐसा देवियों ने नहीं किया। और देवता जब आए तो रूठ के बैठ गए, भोजन नहीं बनाया, सब बंद कर दिया। दासियों से कहते कोई भोजन नहीं बनेगा। अब दासी अब अपन रूठी पड़ी है, भगवान विष्णु आए, देखा कि भाई लक्ष्मी का है, देखिए महाराज वो रूठी पड़ी है, वो दशा हो गई है, दशरथ जी की हो गई थी। कोप भवन सोच सके अब भगवान ने कहा घर में कौन, दासियों ने कहा गड़बड़ होगी, घर में कौन आया था? हमारे बाद हम नहीं थे तो हमारे पीछे कोई आया घर में? उन्होंने कहा आए कि कौन? कि नारद जी आए थे। उन्होंने कहा कि बस ये आग वो ही लगा गई घर में, और नारद की लगाई हुई आग बड़ी लंबी होती है कि नारद बचन नारद सिख जो सुने नर नारी, अब से होए थे भवन भिकारी, अब से होए थे भवन भिकारी। नारद बचन नारद सिख जो सुने नर नारी, अब से होए भिखारी बनना पड़ता है। और देखा तो लक्ष्मी ने कहा कि तुमने हमसे इतना छिपाव करते हो, आज तक तुमने ये नहीं बताया कि यहाँ पृथ्वी पर ऐसी हमसे आगे बढ़ गई अनुसुईया भी कोई रहती है जो हमसे आगे, जिसने गंगा का दुख दूर कर दिया। हमने जो काम नहीं कर पाया वो उसने कर दिया पृथ्वी पर रहने वाली ने। यदि ऐसा ही हुआ तो संसार में हमें बड़ा कौन मानेगा, कौन पूजेगा? तो क्या करें, देवी के सतीत्व नष्ट करो, उसका धर्म नष्ट कर दो, तब तक भोजन नहीं बनेगा घर में। कलह मच गया, और मेरे प्यारे कलह बहुत बुरा होता, पत्नी का कलह बहुत बुरा होता, पर पति को भागना ही पड़ता है। इसलिए पतियों से निवेदन है उतना ही बोले, कितना बोले कि पत्नी गर्म न हो पाए। और शंकर भगवान मौका सबका आता है, लेकिन पत्नी के तेवर चढ़े हुए हैं तो पति शांत रह जाए, और पत्नी और पति के तेवर चढ़े हुए हैं तो पत्नी शांत रह जाए, तो मामला सही चलता है। दोनों के तेवर में तेवर मिले तो गड़बड़। बोलिए शंकर भगवान। भगवान विष्णु सोचा कि अब घर में कलह कैसे दूर हो, तो अनुसुईया के पास चले धर्म नष्ट करने के लिए। इधर भोले बाबा घर में वहां पहुंचे तो वहां पार्वती रूठी पड़ी थी। उन्हें पूछा कि पार्वती रूठी, कारण पूछा कि
के जाओ, उसका सतीत्व धर्म नष्ट करना है। तो तीनों देवता अपनी अपनी देवियों का बात मान करके चले अलग अलग। भगवान विष्णु रास्ते में भोले बाबा मिल गए। उन्हें बाबा तुम महाराज जी को प्रणाम किया, प्रभु आप कहाँ जा रहे हो? इधर ही जा रहे हैं। बोले बाबा आप कहाँ जा रहे हो? कि हम भी इधर ही जा रहे हैं। आगे चले, ब्रह्मा जी मिल गए, दोनों को प्रणाम किया। महाराज ब्रह्मा जी से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो प्रभु? आप दोनों लोग कहाँ जा रहे हो? कि हमें तो वहां चित्रकूट में अनुसुईया के यहाँ जाना। उन्होंने कहा वहीं हमें जाना। वहीं तुम्हें जाने के क्यों? कि तुम क्यों जा रहे हैं? हम तो हमारे घर में तो आग नहीं जल रही है, लड़ाई। नारद जी ने आग लगा दी। ब्रह्मा जी ने कहा वो कोई तो आग हमारे घर में लगाया है। शंकर जी ने कहा वही आग हमारे घर में लगाई है। तीनों के घर में एक ही आग जल रही है। तो तीनों उसी रूप में जा रहे थे। चलिए हम सब तीनों लोग मिलकर तीनों देवता गए, ब्रह्मा विष्णु महेश और अनुसुईया के आसन पर पहुंचे संत बन के। ऐसे बन के जाएंगे तो वो पूजा करेगी, जगत पिता के मान करके वो हमें शासन प्रणाम करेगी। लेकिन रूप बदल लिया और संत बन के वहां पहुंचे और जाकर के वहां भिक्षा मांगने लगे। अनुसुईया ने कहा कर देखा को 3 संत आए महात्मा। अनुसुईया ने कहा महाराज भिक्षा क्या, आप भोजन करिए, हम भूखे हैं, हमें भोजन दीजिए। अनुसुईया ने कहा प्रभु आप थोड़े ठहर जाओ, बस तैयार हो गया है भोजन। बहुत अच्छे मौके पर आए, हम ग्रस्त हैं और ग्रस्त के घर से दरवाजे से कोई अतिथि भूखा जाए तो धर्म नष्ट होता है, इसलिए कहीं भूखे ना चले जाए, धर्म निभाना है। अनुसुईया ने कहा मैं ग्रस्त हूँ प्रभु, थोड़ा जल पान करिए और भोजन तैयार। 3 थाली लगाई, आसन डाले 3 और महाराज जी से कहा प्रभु आप भोजन के लिए बैठिए। और तीनों देवता संत के रूप में आसन पर बैठ गए, सामने तस्मई रखी है। अब उन्होंने कहा कि भोजन करो महाराज, लगाओ भोग, परमात्मा का भोग लगाओ, करो आचमन प्रसादी का। अब भगवान विष्णु ने देखा भोले बाबा की ओर, तुम कछ झुकाओ। भोले बाबा ने ब्रह्मा जी की ओर देखा तो तुम कछ झुकाओ। अब तीनों लोग आपस में निगाह मिला रहे हैं, अब कौन क्या कहे, भोजन कैसे करे। सबकी दोनों की हिम्मत नहीं पड़ी तो स्वयं भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु आप ही हमसे बड़े हो, आप ही कुछ कहो। तो भगवान विष्णु ने संत के रूप में भेष छपाए बैठे और भगवान ने कहा कि देवी हम भोजन नहीं करेंगे। कि क्यों? कि साधु बोले तुम सुनो जरा और हम अपना नियम बताते हैं। क्या नियम है तुम्हारा? कि साधु बोले तुम सुनो जरा हम अपना नियम बताते हैं। कि कौन सा नियम है? कि जो बसहीन नारी पर से हम अन्न उसी का खाते हैं। देखिए हमारा ये नियम है, हम संत हैं और जो संत नियम अपना लेते हैं उसको छोड़ते नहीं हैं। हमारा ये नियम है कि हम उसी के हाथ का अन्न खाते हैं जो निर्वस्त्र होकर के और भोजन करो। अनुसुईया से कहा, अनुसुईया की आंखें लाल हो गई, ये साधु है कि ये क्या है? ये बवंडर है, बाबा है कि बवंडर है? ये क्या कह रहे हैं कि वस्त्रहीन होकर के भोजन परसो। वह बोली गुस्से में जाकर और साधु का भेष बनाया है और पर ऐसी गंदी बात कही, ये नियम तुम्हारा न्यारा है। ये क्या कह रहे हो महाराज, हम तो भोजन करा रहे हैं, आप गए निर्वस्त्र हो जाओ, ये कौन सा नियम है? गुस्सा में आ गई और सास सोचा के घर गए तीनों कि कहीं ये देवी हमें श्राप न दे दे। हाथ जोड़ के कहने के देवी आप गुस्सा मत हो, गुस्सा मत हो। जब मैं साधु में चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, भोजन नहीं करूंगा, लेकिन आप गुस्सा क्यों हो रहे? मेरे नियम है, लेकिन मैं नियम नहीं छोड़ सकता। तो ये नियम मैंने बना लिया है, इसको हम छोड़ नहीं सकते। निर्वस्त्र होकर के यदि आप भोजन खिलाएं तो हम भोजन करेंगे, अन्यथा भूखे ही चले जाएंगे। अब
भूखे जाने की बात की तो सोच में गृहस्थ धर्म नष्ट हो जाएगा। कोई अतिथि भूखा चला गया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, इसलिए रुको थोड़ा बैठो। अंदर जाके गई मैया अनुसुईया और कोने में जाके झोपड़ी में जाकर के और अपने पति अत्रि महाराज के चरणों का ध्यान किया। प्रभु ये कौन है, ये क्या आपत्ति है, आज गृहस्थ धर्म नष्ट होता है। प्रभु यदि भूखे जाते हैं तो लाज रखिए। हम आपके सिवा आज मैंने कहीं किसी की पूजा नहीं की है। और जैसे ही एकदम चेहरा सामने आ गया कि देवी जी कौन है, जैसे ही कि खा गया कर ध्यान से और ये ब्रह्मा विष्णु पुरारी है। तो ऊपर पहुंचे मंच पर और मंच पर जाकर के उत्तान पाल ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ है और द्रौपदी ने सोचा कि प्रणाम करे। प्रणाम किया और विचार किया कि पिता की गोद में बैठे जीव को। ये कौन है ध्रुव, ये परम आनंद है। जीव के पास हमारे पास दो आनंद है। एक तो होता है परमानंद, परम धन आनंद, और एक होता है विषयानंद। अब हम किधर जाए, परमानंद तो आ रहा है, परम आनंद ऊपर आ रहा है। जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो साधन, जो कष्ट सहन करते हुए जो आनंद आता है, परम को ढूंढने में जो श्रम होता है, उसी को परमानंद कहते हैं। परम को, उस ईश्वर, परम कौन है, ईश्वर, उस परम को ढूंढने के लिए उस सकल गोशाई और नाचे नट नाचे पुत्र को शिक्षा देंगे कि प्रणाम करके जा, और प्रणाम करने के लिए गया तो सुरुचि ने विचार किया कि कितना बेशर्म है कि अभी तो इसको डांट फटका के निकाला है और तुरंत आकर के पुनः फिर बंधन हमारा प्रणाम कर रहा है। लेकिन प्रणाम करोगे, किसी को पैर छुओगे तो क्या मिलेगा कि आशीर्वाद। और हमें जरूरत नहीं है कि आशीर्वाद की। प्रणाम किया तो आशीर्वाद दिया सुरुचि ने, पिता तो बोला ही नहीं। अब पूछा सुरुचि ने, बेटा कहाँ जा रहा है? कि मैया तुमने कहा था ना कि पिता की गोद में बैठने से पहले परमात्मा का भजन करो, तब तू मेरे उधर से पैदा होगा, मेरा बेटा बनेगा, तब इसकी गोद में, पिता की गोद में बैठेगा, अधिकारी बनेगा। हम तपस्या के लिए जा रहे हैं। तपस्या के लिए छोटा बालक है, 5 वर्ष का ध्रुव। विचार के लिए देखो, इसके दिमाग में चलेगी तपस्या। क्या समझता है कि भगवान छाया मिल जाएंगे? चलो कोई बात नहीं है, मेरा पुत्र तो छोटा है, और छोटे को राजगद्दी तो होगी नहीं, बड़ा है तो बड़े को तो होगी, लेकिन छोटे को राजगद्दी तब होगी नहीं, बड़ा समाप्त हो जाए। विचार किया, बहुत बढ़िया। परमात्मा ने अच्छा किया कि जंगल में जाएगा और कोई शेर आएगा और इसको भक्षण कर लेगा। जब ये मर जाएगा ध्रुव, तो फिर तो मेरा बेटा ही राज्य का अधिकारी। ये सुरुचि का विचार है। किसका विचार है? रुचि का। कहते ना, तुमने प्याज खाई है? भाई लोग घर पे तो खाते हो, सब्जी में खाते हो सब लोग। किसी ने पूछा, कोई लड़का देखने आए थे, बोले कि पंडित जी, बोले लड़का देखने आए कि लड़की वाले, उनसे पूछे लड़का कुछ गुटखा बुटखा तो नहीं खाता, तंबाकू वगैरह कुछ खाता तो कि नहीं है? लोगों ने कहा कि महाराज कुछ भी नहीं खाता है, कुछ भी कोई अमल है ही नहीं, न बीड़ी पिए न गुटखा खाए, कुछ भी नहीं करता, केवल प्याज खाता है। उन्होंने कहा कि प्याज खाता है, तो प्याज तो कभी कभी शाकाहारी में भी आ जाती है, प्याज तो सब लोग खाते हैं, तो प्याज खाना कोई बड़ी बात। दूसरा बोला कि महाराज रोज प्याज नहीं खाता, रोज नहीं खाता है, जब कभी खाता है। कब खाता है?
कि जब कभी पीने लगे तो जब कभी पीने लगे तो ले, और ये पीता है। तीसरा बोला कि रोज थोड़ी पीता है, न रोज प्याज खा, न रोज शराब पिए, तो कि जब कभी बच जाए। मीठ मदरा भी खाता है कि नहीं? मीठ मदरा भी नहीं खाता, मीठ नहीं खाता ना मदरा कौन करता ना प्याज खाता है। जो जब कभी हो जाता है कि कब, कि जब कभी जीत जाए तो इसका मतलब जुआ भी खेलता है कि रोज नहीं खेलता है। रोज नहीं खेलता तो कब खेलता है? कि जब किसी घर में कुछ मिल जाए चोरी से, उसको बेच के पैसा आया तो चोरी नहीं करता, कि चोरी रोज नहीं करता। तो कब करता है? जब भी जेल से बाहर होता है तब। बोले भक्त भगवान की जय। प्याज तो खाई होगी ना, उसमें बदबू आती है, कितनी भी छिलके निकालो बदबू। और प्याज को सेंट में डाल लो, शहद में डाल लो और 6 महीने डली रहने दो, फिर बगला छीलो, बदबू बंद हो जाएगी। कि कस्तूरी की क्यारी करी और केसर की दही खाद तिवारी जी, और पानी दिया गुलाब का तो रही प्याज की प्याज। छिलका खींचोगे तो बदबू आएगी। थोड़ी जी का वही तरीका था कि सतमाओं पर जा रहा है, क्या सोच रही है कि ये मर जाएगा तो मेरा पुत्र बड़ा होकर आज मेरे राजा बनेगा। लेकिन जब ध्रुवरी गए, शाम हो गई, अपनी माँ की याद आई, चले जा रहे जंगल में, तो मेरे प्यारे शेर नहीं मिला, शेर नहीं मिला। कौन मिले? नारद जी से मुलाकात हो गई, शेर की जगह संत मिल गए। और संत क्यों मिले? संत मिलना कोई सारा नहीं, जंगल में शेर मिल सकता है, लेकिन संत मिले ध्रुव जी को। नारद जी से मुलाकात हुई, क्यों हुई? क्योंकि जो गया है वो सबका आशीर्वाद लेके गया है। ध्रुव क्या करके गया है घर से? कि छोटी माँ का, बड़ी माँ का, मंत्रियों का और स्वयं पिता का आशीर्वाद लेके गया है। तो जो घर से आशीर्वाद लेके निकले उसे शेर नहीं मिलता है, सज्जन मिलते हैं। काहू न को सुख दुख करता, काहू दुख करता, नारद जी की परिक्रमा की और नारद जी ने देखा कि छोटा बालक जंगल में तानवाद का पुत्र है, गोद में उठाया, सर में हाथ घुमाया, तो कैसा लगा? ध्रुव जी को कैसा लगा? चेचे मचे बंद करो भाई। ध्रुव जी को कैसा लगा? कि मानो जंगल में कोई दूसरी हमारी माँ सुनीति मिल गई। जो आनंद सुनीति की गोद में आता है, आए ध्रुवरी को वो आनंद नारद की गोद में लगा। जैसा ही नारद ने हाथ रखा तो आंसू निकल पड़े ध्रुव के। विचार किया कि जंगल में भी हमें दूसरे
दूसरी माँ मिल गई। बेटा कहाँ जा रहे हो? कि मैं भगवान को ढूंढने जा रहा हूँ। आप बताइए भगवान कहाँ मिलेंगे? नाथ ने कहा कि बेटा बड़े बड़े संत महात्मा झाड़ियों में सूख गए, लेकिन परमात्मा नहीं मिला। परमात्मा मिलना कोई सहज बात नहीं बेटा। क्षत्रिय पुत्र है, ये अपमान सहन नहीं कर पाया है। चलो हम तुम्हारे पिता को समझा देंगे। छोटे बच्चों को, छोटे बच्चे मान अपमान नहीं मानते। चलो ये समस्या नहीं कर पाओगे। लेकिन धर्म ने कह दिया कि सोय हमर समो भगवता दुख महात्मा। महाराज आपकी बात तो ठीक है, लेकिन बेमाता के वाणी के बाणों ने, वाक्यों के बाणों ने मेरा शरीर विदीर्ण कर दिया है। क्षत्रिय बालक हूँ, मुझे परमात्मा से मिलने का रास्ता बता दो प्रभु। अब मैं घर लौट के नहीं जाऊंगा। पदम साधु बच्चों में मैं उस पद पर जाना चाहता हूँ जहाँ कोई न गया हो। आप ब्रह्म के पुत्र हैं, संसार के कल्याण के लिए त्रिलोकी में आप विचरण करते हैं। आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए प्रभु, मुझे भगवान के मिलाने का रास्ता बताइए। और जब इतना गिड़गिड़ाया तो लाग गया कोमल चित्त दया। कहा कि बेटा तुम्हें भगवान से मिलना है तो एक काम करो कि बगैर किसी के सहारे के भगवान मिल नहीं सकते हैं। तो तुम ऐसा करो कि तस्मात् गच्छ भद्रमुते यमुनास्तटं शुभम और पुण्यम मधुमरम यत् सानिध्यम नित्यदा हरे। तेरा तुम वृंदावन की तरफ जाओ, वहां पर यमुना तट है। गच्छ भद्रम यमुनास्तटं शुभम पुण्य मधुवनम। मधुवन के पास मैया यमुना के किनारे बैठ करके तू तपस्या करेगा तो यमुना मैया तुझे अपना पुत्र मान लेगी और तुझे परमात्मा से मिला देगी। लेकिन बेटा तूने मंत्र तो लिया ही नहीं है, बिना गुरु के कैसे क्या करेगा? गुरु तो बनाना पड़ेगा, पहले गुरु बना तब की तपस्या को आना। प्रभु जी ने विचार किया मन में, धन्य है ये भी बात बता दी। तो प्रणाम किया नारद जी को, कहा कि प्रभु जब आप ही मिल गए हैं तो आप ही मुझे गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र दे दो। नाथ ने गुरु मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेव। महामंत्र ये ग्रस्त के काल में दिया जाता है। और भगवान का स्वरूप बताया कि तमाम देवता आएंगे रूप धारण करके, लेकिन ध्यान रखना भगवान के सीने में पैर का निशान है, भैरव जी की लात का निशान है। उसको देख लेना तो समझ लो, क्योंकि सब नकली देवता बन सकते हैं, भगवान बन के आ सकते हैं, लेकिन पैर का निशान, भैरव की लात का निशान वक्षस्थल पे माया से धारण नहीं कर पाया कोई। जब ये देखो तो समझ लो एक प्रभु है। ध्रुव जी तपस्या करने के लिए गए, उन्होंने बता दिया कि मुकुट धारण किए हुए हैं, कुंडल पहने हुए, पीताम्बर है, 4 भुजाएं हैं, गला चक्र पद्म शंख हाथ में लिए हुए। अस कई ध्यान विधान बतायो, द्वादश अक्षर मंत्र सुनायो। वहां से शरण वंदना करके और ध्रुव जी यमुना के किनारे मधुबन में आए। नारद जी ने जो रो रहे थे उनके उत्तान पर राजा, उनको समझाया कि अब ध्रुव तुम्हारा परम पिता परमात्मा की गोद में ऐसा पुत्र, ऐसा तुम्हारे वंश का 21 पीढ़ियों को उतारने वाला होगा। वो पद मिलेगा कि जिस पद के लिए योगियों को भी दुर्लभ हो, वो पद अब ध्रुव को मिलेगा। राजा ने सांत्वना दी और इधर हमारे ध्रुव ने तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। तो पहले दिन में क्या किया कि एक बार कैद का फल उठाते हैं और भगवान का भोग लगा एक कैद खा लेते हैं। पहले महीने में 30 दिन उन्होंने तपस्या की है, पहले महीने में एक कैद उठाया एक, और एक कैद खाया, 3 दिन बैठ गए भगवान के भजन, और 3 दिन बाद फिर आंख खोली, फिर एक कैद उठाया, स्नान किया और एक कैद खाया, और
भोग लगा के एक कैद का प्रसाद यानी प्रसाद लगा के उसका आहार लिया, फिर 3 दिन के लिए बैठे। तो 30 दिन में केवल 10 बार 10 कैद खाए, 1 महीने में 10 बार कैद खाया, बस 3-3 दिन जोड़ दिए। दूसरा महीना लगा ध्रुव जी का तपस्या में, ये तपस्या। अब इसमें हमें कोई धंधा करो, कोई बिजनेस करो, कोई पढ़ाई करो, तो हमको प्रमोटेड होना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। कि कुछ बढ़ाएं, घट गया तो क्या मतलब है, हमें बढ़ना चाहिए। ध्रुव जी को बताया नहीं नारद जी ने कि ऐसे करो, लेकिन ध्रुव जी क्या करते हैं कि 1 महीने की तपस्या की, 1 दिन 1 कैद खाए और 3 दिन के लिए आंख बंद करके तपस्या हो गई। 30 दिन पूरे हो गए। दूसरा महीना लगा तो ध्रुव जी ने कैद छोड़ दिया, कैद का भोजन छोड़ दिया और उसमें 3 दिन और जोड़ दिए। अब 6 दिन द्वितीय तथा मासम सस्ते को देना। दूसरे माह में 3 दिन जोड़े और क्या किया कि सूखी घास, पत्ते, पेड़ के पत्ते गिरते हैं, सूखे पत्ते इकट्ठे किए, यमुना के पानी में गीले किए, जल में गीले करके उसका गोला बनाया और 1 गोला सूखी पत्ती का खाया और पानी पिया और 6 दिन के लिए, अब 3 दिन जुड़े दूसरे महीने, तो 6 दिन में 1 बार सूखी पत्ती का आहार लिया, तो 6 पहिया 30, केवल 5 बार दूसरे महीने में ध्रुव जी ने सूखे पत्ते खाए। अब तीसरा महीना लगा। हमें तरक्की करना चाहिए हर कार्य में, किसी भी क्षेत्र में, क्योंकि आज जमाना कंपटीशन का है, हर क्षेत्र में कंपटीशन मिलेगा। तो कंपटीशन के लिए आप तैयार रहो कम से कम। अब तीसरा महीना लगा तो ध्रुव जी ने 3 दिन और जोड़ दिए, अब 9 दिन कर दिए। और इधर क्या किया कि ये पत्ती छोड़ दी, सूखे पत्ते भी छोड़ दिए। अब 9 दिन अब केवल पानी का आहार किया, जल का। यमुना का 1 बार अपनी सांस में जितना पानी जल आए उतना घूंट लेकर भीतर ले जाए और 9 दिन बैठ जाए। तृतीय महास नव नव दिन माही और केवल आहार जल का ही, जल का आहार करते हैं। 9 दिन में 1 बार जल पिया और आंखें बंद करके 9 दिन तपस्या चली। ये तीसरा महीना 9 दिन में जल से काटा। चौथा महीना लगा तो ध्रुव जी ने 3 दिन और जोड़ दिए, अब तो 12 दिन कर दिए और 12 जल भी छोड़ दिया। चौथे महीने में जल भी छोड़ दिया, अब तो हवा का आहार लेने लगे। 1 बार में हवा ले और भीतर ले जाए और 12 दिन बैठ जाए। भैया द्वादश दिवस बीता, भजन भगवान का। 5वां महीना लगा तो भैया ध्रुव जी ने हवा भी छोड़ दी। अब तो ध्रुव जी खड़े हो गए, 1 पैर से खड़े हो गए। 1 महीना 1 पैर से खड़े रहे कि पंचमे मां शिवनात्मजा सांस को साध लिया। 1 महीना चित्त में किसी दूसरे को नहीं आने दिया। त्रिलोकी में हाहाकार मच गई। 1 महीना हुआ, हाहाकार मच गई। फिर दूसरा जब 6वां महीना लगा तो ध्रुव जी 1 पैर से खड़े थे
अंगूठे के बल पे खड़े हो गए। अब जैसे अंगूठे के बल पे खड़े हो गए तो पृथ्वी धसा करने लगी। मैया यमुना ने गोद में ले लिया, भगवान के पास पहुंची, प्रभु ये दशा मेरे पुत्र की देखी नहीं जा रही, यहाँ पर क्यों पधारो। जब सांस रुकी, सांस रुक गई, सब देवताओं की सांस रुकी, सब देवता घबरा गए कि प्रभु क्या हो रहा है भूमंडल में, सांस रुक रही है प्राणवायु। भगवान ने कहा कि मेरा भक्त ध्रुव तपस्या कर रहा है, प्रभु तपस्या कर रहा है तो आप जल्दी चलिए, लेकिन मेरे प्राण जाते हैं। उसने सांस रोकी है, सब देवताओं की सांस रुक गई। ध्रुव ने अपनी सांस रोकी, सब देवताओं की सांस। भगवान दौड़े आए हैं। कृष्णदास जब श्वास ही रोका, रुकी श्वास तब ही नहीं रोका। सुर नर नारी उठे अकुलाई, और का हुई भेद न परो जनाई, का हुई भेद न परो जनाई। न एव विधामो भगवान प्रारूढ़म चराचरस्याखिल सत्वधाम्ना, विलेह तन्नो बचनात् मोक्षा प्राप्ता वयं तुम शरणं शरणं। प्रभु कल्याण करो, सबकी सांस रुक रही है। भगवान पधारे। ध्रुव जी एक पैर से खड़े हुए, एक अंगुली के पैर खड़े हुए हैं। देखा कि ध्रुव जी यमुना मैया गोद में ले लिया था। धन्य है माँ यमुना, कालिंदी है, ये भक्त को अपना पुत्र मानती है और भक्त को भगवान से मिला देती है। यमुना मैया के किनारे ध्रुव जी ने तपस्या की। यमुना मैया ने वकील का काम किया, और जैसे वकील किसी मजिस्ट्रेट से फरियादी को मजिस्ट्रेट से मिलाता है, उसी प्रकार से मैया यमुना ने अपने पुत्र की वकालत करके प्रभु से मिला। भगवान आ गए, लेकिन आंखें बंद हैं। जो नारद जी ने जो झांकी बताई, स्वरूप बताया था, वही स्वरूप एकदम भगवान ने ध्रुव के हृदय में भीतर प्रवेश कर दिया। और जैसे ही प्रवेश किया और प्रकाश हुआ, अंदर की झांकी देखी, आंखें खुल गई कि भीतर कौन है। जिसको भीतर देखा आंखें खुली तो वही बाहर खड़े हैं। बोले भक्त भगवान की जय हो। भगवान को लेकर के द्रौपदी होठ कांपने लगे कि क्या कहने, कुछ कहना चाहते लेकिन छोटा बालक है, कैसे स्तुति करे। भगवान ने तुरंत के कुछ कहना चाह रहा है, स्तुति करना चाह रहा है, लेकिन ज्ञान नहीं है। भगवान ने शंख उसके कपोल से छुआया तो सरस्वती प्रवेश कर गई। और जैसे सरस्वती ध्रुव के अंदर पहुंची तो ज्ञान पैदा हो गया। अब ध्रुव ने हाथ जोड़े कि सोयंत प्रविश्य मम वाच मम प्रसुप्ताम संजीवयत् खिल शक्ति धर्म सुधामना अन्या सहस्र चरणम समपुरादीना प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। शक्तिमान, आपने ही मेरी हृदय में सोई हुई इस वाणी को सजीव कर किया है, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। द्रौपदी रोने लगे। कहते हैं कि जब साधना करते करते जीव थक जाता है, और थका हुआ जीव जब रोने लगता है, जब तक रोता नहीं है तब तक भगवान कृपा नहीं करते हैं। जब जीव थक करके साधना करते करते थका हुआ जीव रोने लगता है, तब भगवान उसको उपनिषद नारायण आत्मा प्रचेन लभ्यो न मेधामयान बहुना सुतेन। ये आत्मा न तो वेदाभ्यास से मिलती है और न ही बुद्धि चातुर से, न शास्त्रों से श्रवण करने से, किंतु जिसका यह वर्ण करती है उसी को उसे आत्मा की प्राप्ति होती है। आत्मा उसी को स्वरूप दर्शन कराती है। भगवान ने ध्रुव को वरदान गोद में बिठाला। जैसे ही गोद में लिया तो ध्रुव को कौन सी गोद मिली है? जगत पिता की गोद में बैठा, आनंद लिया।
मैया लक्ष्मी ने कहा कि स्वामी पुत्र तो मेरा है, मेरी गोद खाली अपने पुत्र के लिए ललायत है, ये पुत्र मुझे दीजिए। भगवान ने कहा कि इसको पहले मेरी गोद का आनंद ले। संसार के पिता की गोद से हटाया जीव आज परमात्मा की गोद में खिल रहा है। लक्ष्मी ने गोद में लिया, दुलारा पुचकारा। अब ध्रुव जी ने माता जगत पिता के दर्शन किए, गोद में खेले और भगवान ने कहा हे ध्रुव अब तुम जाओ अपना राज्य करो और उसके बाद तपस्या करने के बाद तुम्हें हम वो लोग देंगे जो आज तक किसी को मिला नहीं है। ध्रुव लोगों को भगवान ने बताया। ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तपस्या की और तपस्या करने के बाद अपना राज्य अपने पुत्र वत्सल को देकर के और यमुना के गंगा मैया के किनारे हरिद्वार के समीप तपस्या करने बैठ गए। तपस्या की तो तपस्या में विघ्न हो भैया, गंगा का जल में जो हवा चले तो उसमें कलकल की आवाज आए। और आज हरिद्वार से ऊपर जाओ, जहाँ ध्रुव जी ने तपस्या की है, ऋषिकेश से होते हुए गंगा बहुत बड़ी विशाल वेग में आती है, लेकिन जहाँ ध्रुव जी ने तपस्या की है वहाँ 2 किलोमीटर में पानी हिलता भी नहीं है। कितनी बाढ़ आए चाहे कुछ भी आए, उधर लहरें आती रहेंगी, तरंगे आती रहेंगी, आगे तरंगे आती रहेंगी, लेकिन जहाँ ध्रुव जी ने तपस्या की है वहाँ पर पानी आज भी बिल्कुल शांत बहता है। 36,000 वर्ष तपस्या करने के बाद ध्रुव का समय आया। पार्षद विमान लेके आ गए। ध्रुव जी ने विमान का पूजन किया। अंतिम समय है और सशरीर चढ़ने के लिए तैयार हुए तो मृत्यु आ गई। मृत्यु ने कहा कि ध्रुव जी मगर मेरे सहारे यानी मेरे बिना कोई आदमी जाए ना स्वर्ग जाए ना नरक जाए, मुझे गले लगाना पड़ेगा। मृत्यु के ऊपर पैर रख करके ध्रुव जी ने विमान पर को अपना वाहन में विमान पर बैठे ध्रुव जी और ध्रुव जी का विमान चला। ध्रुव ने के माता पिता की याद आई कि मेरी माता पिता कि जिसके वंश में तुम जैसा पुत्र पैदा हो गया उसकी तो 21 पीढ़ी आगे पीछे की। कल्याण का अपने आप कल्याण, मेरे अंग संग से ही तेरा पिता थर गया, भला उसे उस पर से कौन अब दिलाएगा। इस वंश में एक भक्त पैदा हो जाए तो 21 पीढ़ियों का कल्याण कर देता है। वत्सल को राज्य दे दिया, क्योंकि 6 पुत्र हुए। इसमें अंग सुमलम ख्याति करते अंगराश गयम अंग नाम के पुत्र हुए। इससे बैल पैदा हुआ, इसने अधर्म किया और इसके यहाँ पृथु महाराज का जन्म हुआ। और इसके आगे अग्निद पैदा हुए, अग्निद के नाभि पैदा हुए, नाभि से भगवान ऋषभदेव पैदा हुए। बोल ऋषभदेव भगवान की जय। ऋषभदेव के 100 पुत्र पैदा हुए, इनमें भरत सबसे बड़े थे और भरत को राजगद्दी देखे ऋषभदेव गूंगे लहरे की भांति वन में घूमने लगे और आसन लगाया। एक बार जंगल में आग लगी, ऋषभदेव का शरीर जल अग्नि में समाहित हो गया। भरत राजगद्दी पर बने। यही भरत गंडकी नदी में हिरण के मोह में फंस के इनका हिरण का जन्म हुआ। इसके बाद इनका जन्म हुआ ब्राह्मण परिवार में और फिर इनका रघुगढ़ के द्वारा बड़ा सुंदर संवाद है कल की कथा में। ये भगवान की लीला है कि तेरी लीला जग से न्यारी रे सुर सावरिया गिरधारी, तेरी लीला सुर सावरिया
हम लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, इसलिए कहना है हो दीवाना तेरा तेरे मंदिर में आया हो दीवाना तेरा तेरे मंदिर में आया तेरे चरणों आरती गाऊं प्यारे तुमको बताओ, आरती गाऊं प्यारे तुमको बताओ, तेरे हरे आरती गाऊं मुकट प्यारे शीश पे सोए, मुकट प्यारे शीश पे सोए,